प्रिय भक्तजन, आइए सावन महीना में सावन महात्म की कथा सुनते हैं। बड़ा ही सुंदर कथा है, 20वां अध्याय की कथा है। आइए हम सब मिल के सुनते हैं, कितना सुंदर कथा है। आइए 20 अध्याय की कथा सुने। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी के दिन कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव को 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक, मालती, पद, देवप्रिय, कुसुम, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक जनक द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों को नैवेद्य अर्पण कर मुख रोचक पान दे। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जयाफल, लवंग, इलायची, गिरी के अल्प अल्प टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के तंबक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफ़ेद वर्ण के परिपक्व मगही पान सफ़ेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज के पुराने षष्ठ युक्त हो, ऐसे पान को संबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए दें। माछी के मलसार द्वारा निर्मित सुगंधित बत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि दें। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें, हे भगवान, इस पूजा से प्रसन्न हो। सावन शुक्ल 13 के रोज कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीरता पुष्टि देते हैं और निर्मित मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी रोज के कार्य को सुने। हे विप्र, जो अष्टमी के रोज आपसे देवी का पवित्रारोपण कहा है, उसी रोज न किया हो तो चतुर्थी के रोज करें। भगवान शंकर को चतुर्दशी के रोज पवित्रारोपण करें। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करें, बाकी विधि पहले के तुल्य ही, फल आदि पहले के तुल्य ही हैं। हे मानद, यूँ करने मात्र से अंत में व्यक्ति कैलाश को जाता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ईश्वर ने सनत कुमार से कहा। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि सनत कुमार क्या सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं और भगवान उन्हें क्या बताते हैं। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। एक भोले बाबा की छोटी सी कहानी सुनते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई गरीब था। दोनों भाई मेहनत करते थे, फिर भी छोटा भाई बड़े भाई के तुलना में गरीब था। बहुत मेहनत करता, फिर भी उसकी परेशानी दूर नहीं हो रही थी और बड़े भाई सुखी था। छोटा भाई शिव जी का भक्त था। वह अपनी गरीबी से तंग आकर अंदर से दुखी होकर सोचा कि मेरे गांव से बाहर जो एक संत बाबा रहते हैं, मैं उनसे जाकर अपना विपदा, अपना कहानी बताऊंगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं दुखी का दुखी हूँ और कुछ लोग बिना मेहनत के ही अच्छे हैं, सुखी हैं, इसका क्या कारण है। वह बाहर सन्यासी के पास जाता है, जो कि गांव के बाहर जंगल जैसे इलाके में रहते थे। वहाँ जाकर संत महात्मा को प्रणाम करता है, अपनी कहानी को बताता है
कि बाबा मैं तो भोले बाबा का भक्त हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं कष्ट में हूँ, दुखी हूँ क्योंकि मेरे धन नहीं बढ़ते हैं। बाबा बोले बेटा निराश नहीं होना, कल आप आना, कल इसका हम जवाब देंगे। आते समय कुछ केले लेते आना। व्यक्ति चला गया कि कल बाबा बोले हैं तो कल ही जवाब देंगे। दूसरे रोज वह व्यक्ति कुछ केले खरीद लिए, 2-3 दर्जन केले खरीदे। अब बाबा के पास शाम के समय चल दिए मिलने के लिए कि आज बाबा कुछ उपाय बताएंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे, कुटिया के जाने से पहले कुछ जो जंगल था, वहाँ उन्हें बहुत सारे बंदर दिखे। उनको लगा कि कुछ केला इससे बंदर को खिला देते तो अच्छा होता। फिर लगा कि बाबा ने तो केला मंगाया है ना, तो बाबा को दूंगा, इनको कैसे खिला दूँ। और सोच कर भी वो खिलाए नहीं और केले लेकर बाबा के पास गए। वो जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा ने कहा कि रास्ते में जो बंदर मिले थे और केला खिलाने की इच्छा थी तो खिला देते। अब इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा को कैसे पता कि हमको बंदर भी मिले थे और मुझे केला खिलाने की इच्छा हुई थी। तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा आपने मंगाया था इसलिए मैं बंदर को नहीं खिलाया। तो बोले कि जैसा जिसकी करनी वैसी हरनी। अब देखो तुम केले लाए हो, भगवान बंदर भी बनाए हैं, मेरे लिए लाए हो, अब ये केले मैं बंदर को खिलाऊंगा। तो आपके पास जो भी है आमदनी है उसमें से अगर इच्छा जब भी जग जाए दान करने का या ना भी हो तो दान कर देना चाहिए। अगर आप दान करेंगे तो आपके पास अपने आप धन में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो संकोच न करें, थोड़ा है तो उससे थोड़े ही करें पर करें। बाबा ने कहा कि बेटा यही आपका उत्तर है कि आप कुछ दान नहीं करते, कुछ देते नहीं किसी को। जो है जितना है उसी में से थोड़ा दे दिया करो। पूजा पाठ करते हो तो दान भी किया करो, तो भगवान उससे खुश होते हैं। जैसे गौ माता का सेवा करना, बंदरों की सेवा करना, बूढ़े वृद्ध अपाहिजों का सेवा करना, इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और फिर आपके धन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उनके हक का धन आपके पास आएगा। आप उससे निकालेंगे तो आपके पास धन की वृद्धि होने लगी। अब उस व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हुआ कि हाँ मैं तो पूजा पाठ करता हूँ पर दान पुण्य का काम थोड़े ही करता हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ और वह भोले बाबा को संत महात्मा को प्रणाम किया, मन ही मन भोले बाबा को भी प्रणाम किया। वह घर जाकर अपना जिस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था, पूजा पाठ सब करते के साथ साथ थोड़ा दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके घर में धन की वृद्धि हो गई और धीरे धीरे वह भी सुखी हो गया। इस प्रकार भगवान ने भोले बाबा की कृपा से उसे ज्ञान हुआ और वह भी सुखी हो गया। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। अगर मेरी कथा आप सबको पसंद आती होगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भक्ति कथा आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। आप सबों को मेरी कथा कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। आगे की कथा, अगले अध्याय का कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।